आज के इस सेशन में हम देखने जा रहे हैं कि विटामिन के बारे में, और विटामिन होते क्या है सबसे पहले इसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले शब्द विटामिन को समझने की प्रयास करेंगे। हमारे पास जो उपस्थित बिंदुएं होंगी उसमें सबसे पहले हम लिखने की कोशिश करेंगे विटामिन। याद रखिएगा, यह विटामिन अगर देखा जाए तो दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, जिसमें पहला होता है वीटा और दूसरा होता है मिन। इस वीटा का मतलब होता है जीवन, याद रखेंगे, और वहीं पर मीन का मतलब तत्व होता है। और यह किस प्रकार का एक कंपाउंड्स है, तो याद रखिएगा विटामिन में कार्बन होता है, इसलिए इस विटामिन को हम लोग कार्बनिक यौगिक के नाम से जानते हैं। कुछ बिंदुएं हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी इसमें कि हम लोग आखिर जो विटामिन हमें दिखाई दे रहा है, इस विटामिन शब्द का खोज करता है फंक। याद रखेंगे, विटामिन शब्द के खोजकर्ता कौन है? फंक है। उन्होंने 1911 ईस्वी में विटामिन शब्द को दिया गया। कई जगह ये कंफ्यूजन आ जाती है हम लोग के पास कि विटामिन शब्द का खोजकर्ता कौन है। तो याद रखिए, विटामिन शब्द का खोजकर्ता कौन है? फंक है। कब किया? 1911 ईस्वी में। लेकिन अगर बात आ जाए कि विटामिन की पुष्टि सबसे पहले किसने किया था, तो इसके ठीक नीचे एक साल बाद आ जाइए, 1912 ईस्वी में एक व्यक्ति था जिसका नाम था फ्रेडरिक। याद रखेंगे, उसका नाम होगा फ्रेडरिक हॉपकिंस। याद रखेंगे, यह व्यक्ति है फ्रेडरिक हॉपकिंस, जिसने सबसे पहले विटामिन की पुष्टि की थी। तो इस प्रकार से समझेंगे विटामिन क्या है। विटामिन एक प्रकार की कार्बनिक यौगिक है जो दो शब्दों से मिलकर के बनी हुई है, वीटा और प्लस क्या? मीन। और ये जीवन से संबंधित एक तत्व होती है। यही कारण है कि हम इसको जीवन रक्षक खाद्य पदार्थ भी कहते हैं। याद रखिएगा, इससे इंपॉर्टेंट और भी है कि सबसे पहले देखने की कोशिश करेंगे कि विटामिन खाने से या विटामिन लेने से हमारे शरीर को क्या एनर्जी प्राप्त होती है। तो हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है विटामिन खाने से। याद रखिए, तो अब सोचिएगा ये कि आखिर हमारे शरीर को जब विटामिन से ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है तो विटामिन खाना क्यों जरूरी है। अब ऐसा नहीं है कि आप विटामिन ए थोड़ा सा ले करके आधे कीजिए विटामिन ए वाले पदार्थ खा लिए और आपको तुरंत शक्ति मिल जाने वाली है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। ध्यान रखिएगा, विटामिन को खाने से किसी भी प्रकार की एनर्जी नहीं मिलती है। तो अब आप पूछिएगा तो आखिर इसको खाते क्यों है। तो याद रखिएगा, विटामिन को खाते हैं हम लोग हमारे शरीर में उपापचयी क्रियाओं को करने के लिए। किसके लिए? उपापचयी क्रियाओं। तो हमारे शरीर में विटामिन किस चीज का काम करता है? इसका सही आंसर होगा कि हमारे शरीर में विटामिन उपापचयी क्रियाओं का काम करता है। लेकिन अब चलेंगे कि यह हमारे शरीर में आखिर क्या करेगा। तो हमारे शरीर में जो ऊतक होते हैं, दिखाई दे रहा है, ध्यानपूर्वक देखिए, हमारे शरीर में जो ऊतक है, ये ऊतकों को एंजाइम देने का काम करता है। याद रखिएगा, क्या देगा? एंजाइम। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले विटामिन दो शब्दों से मिलकर के बना, वीटा और क्या? मीन। वीटा का मतलब जीवन और मीन का मतलब तत्व होता है। यह एक प्रकार की कार्बनिक यौगिक है। और विटामिन शब्द का खोजकर्ता कौन है? फंक है। 1911 ईस्वी में खोज किया। लेकिन विटामिन की सबसे पहले किसने पुष्टि की? तो उस व्यक्ति का नाम है फ्रेडरिक हॉपकिंस। 1912 ईस्वी में इन्होंने विटामिन की पुष्टि की है। इसलिए विटामिन की खोजकर्ता फ्रेडरिक हॉपकिंस रियल में है और विटामिन शब्द के खोजकर्ता का नाम क्या है? फंक है। 1911 ईस्वी में। याद रखिएगा, विटामिन लेने से हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। तो विटामिन किस लिए लेते हैं? तो हमारे शरीर में उपापचयी क्रियाएं हो जाए और शरीर के ऊतकों को एंजाइम्स प्राप्त हो जाए। और यही एंजाइम्स जो होती है हमारे शरीर में क्या करती है? वह पोषक तत्वों को ये मतलब आगे बढ़ाने की काम करती है, जिससे आपके शरीर एक्टिव हो पाते हैं। अब रहेगी बात, ये विटामिन होते कितने प्रकार के हैं। तो अगले बिंदु हम आपके पास लिखने की कोशिश करेंगे। अब हम लोग देखने की कोशिश करेंगे इसमें कि आखिर ये विटामिन होते कौन कौन से हैं। ऐसे विटामिन बहुत प्रकार के होंगे, बहुत प्रकार के विटामिन आपको मिलेंगे, लेकिन आवश्यक विटामिन के बारे में हम चर्चा करेंगे और आवश्यक विटामिन को पढ़ाने की कोशिश करेंगे। देख लीजिए, सबसे पहले आवश्यक विटामिन कौन कौन है। याद रखिएगा, ये विटामिन जो होंगे हमारे पास आवश्यक जो होंगे वो देखिए, हमारे पास विटामिन होगा ए, उसके बाद बी, उसके बाद सी, उसके बाद डी, उसके बाद ई और ये क्या? के। याद रखिएगा, ये प्रमुख विटामिन होती हैं, ए बी सी डी ई के।
लेकिन अब विटामिन का बंटवारा हम करने की कोशिश करेंगे किसके आधार पर? घुलनशीलता के आधार पर। याद रखिएगा, एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताइए कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है और कौन सा विटामिन जो है लिपिड यानी वसा में घुलनशील है। इस आधार पर विटामिन को दो भागों में बांटेंगे, यानी घुलनशीलता के आधार पर विटामिन कितने प्रकार के होंगे याद रखिएगा। यहां पर मैं लिख देता हूं, ध्यान से देखिएगा। विटामिन घुलनशीलता के आधार पर दो प्रकार की होगी। एक नंबर होगा जल में घुलनशील, पहला नंबर क्या होगा? जल में घुलनशील, और दूसरा नंबर क्या होगा? वसा यानी लिपिड में घुलनशील। तो आप देखेंगे कि जल में कौन कौन से विटामिन घुलनशील होते हैं। याद रखिएगा, जल में सबसे ज्यादा भैंस रहना पसंद करती है। कौन रहना पसंद कर देगी? भैंस। भैंस को छोड़ दीजिए, आप देखेंगे गांव वाले क्षेत्र में क्या करते हैं, भैंस को लेकर के जाएंगे हम लोग नदी किनारे चलाने के लिए, वो बस इधर से निकली और जाकर के पानी में जाकर के घुस गई। और एक पिक्चर भी है कि गैल भैंसिया पानी में। तो याद रखिएगा, पानी में कौन रहेगी? भैंस। और भैंस को जब लिखेंगे तो बी से मान लीजिए भय हो गया और सी से क्या हो गया? भैंस हो गई। तो इस प्रकार से भैंस याद रखिएगा, भैंस कहां रहती है? जल में। तो वह विटामिन जो जल में घुलनशील है, पहला नंबर क्या होगा? विटामिन बी। और विटामिन सी क्या है? यह जल में घुलनशील है। अब आइए, जो बच गए विटामिन वो लिपिड यानी कहां पर? वसा में घुलनशील हो जाएगी। वो कौन कौन होगी? पहला नंबर ए, डी, ई और क्या? के। अब इन्हीं विटामिनों के बारे में हम लोग शुरू से अंत तक पढ़ने की कोशिश करेंगे, ए टू जेड अध्ययन करेंगे। कौन खोजा, किसमें मिलता है, किसकी कमी से क्या होता है, कौन नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, और कौन ज्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा। याद रखिएगा, विटामिन जितना हमारे शरीर के लिए आवश्यक है उतना ही समझ लीजिए, हद से ज्यादा लेने पर यह खतरनाक भी है। तो विटामिन एक कार्बनिक यौगिक है जो हमारे शरीर में क्या करता है? याद रखिएगा, हमारे शरीर की सामान्य वृद्धि करेगा, समझ रहे हैं ना, और रोगों से हमारी क्या करेगा? रक्षा करेगा। समझ रहे हैं? इसमें सबसे ज्यादा बी कॉम्प्लेक्स आता है। जब भी कभी आप जाइएगा डॉक्टर के पास तो बी कॉम्प्लेक्स हमेशा भुगते रहेगा। तो याद रखिए, बी कॉम्प्लेक्स की कमी हो गई है। तो इस सभी चीज़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे। ध्यान से देखिएगा, विटामिन जल और वसा में घुलनशीलता के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। भैंस जो है जल में रहती है इसलिए बी सी, और उसके बाद वसा में घुलनशील ए डी ई के। याद रहेगा ना। अब इस बिंदु को और आगे के बारे में, सबसे पहले कौन सा विटामिन आएगा? विटामिन ए। देखिएगा, अगली विटामिन हमारे पास आ गई है, लीजिए ये रहेगा विटामिन कौन सा? ए। देख लीजिएगा, पूरी बात हम लोग विटामिन ए के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। उसके बाद जो भी आएगा विटामिन बी पढ़ेंगे, विटामिन सी पढ़ेंगे, विटामिन डी पढ़ेंगे, ई पढ़ेंगे और के पढ़ेंगे। सबको पढ़ लेंगे, हिसाब किताब क्लियर। तो समझिएगा, विटामिन ए है सर ये पहला नंबर। इसमें कुछ बिंदु देखेंगे। विटामिन ए के खोजकर्ता कौन है? याद रखिएगा, मैकुलन। क्या नाम है? मैकुलन जो है विटामिन ए के खोज करता है। समझ गए? इस विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। क्या नाम पड़ेगा? रेटिनॉल। ध्यान रखिएगा, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। क्या होते हैं? रतौंधी होता है। किस किस चीज में यह पाया जाता है? याद रखिएगा, यह मुख्य रूप से गाजर, दिखाई दे रहा है ना, देखिएगा गाजर, उसके बाद गोल्डन राइस। क्या बोलेंगे? गोल्डन राइस। बताता हूं गोल्डन राइस के बारे में, घबराइए नहीं। उसके बाद अगली बिंदु क्या होगी? किस में पाया जाएगा? अंडा में पाया जाएगा। किस में पाया जाएगा? अंडा में। दूध में पाया जाएगा, दिखाई दे रहा ना, पनीर में पाया जाएगा। ये सब विटामिन ए पाया जाता है। समझ गए? तो ध्यान से देखिएगा, विटामिन ए मैकुलन ने खोज किया, नाम क्या है? रेटिनॉल। क्या होती है? रतौंधी। ये नाइट ब्लाइंडनेस। क्या बोलेंगे? नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब समझ रहे हैं आप लोग? क्या? जब रात में नहीं दिखाई देगा। और आप सोचिएगा कि सर रात में तो किसी को भी नहीं दिखाई देता, नहीं, उसको साफ नहीं दिखाई देगा। अगर रात में चल दिया तो सामने से कोई आ रहा है तो हम लोग क्या करते हैं? साइड हो जाते हैं ना, साइड होकर कहते हैं कि नहीं भाई जाओ इधर से, लेकिन वो उसको नहीं दिखाई देगा, वो लड़ेगा, उसके बाद कोई समस्या, उसके पास समाधान है, लड़ करके पूछेगा कि लड़ गए, काहे लड़ गए, बोलेगा कि अब कोनो दिन में जो होता है लड़ जाता है, तो उसको लोग कहते तोरा दिनौधी हुआ है। समझ रहे हैं ना? तो एक दिनौधी होता है, लेकिन दिनौधी का कोई कनेक्शन नहीं है, इसको मत समझिए। ये भोजपुरी भाषा में लोग जो बिहार में होते हैं ना दिनौधी कहता है, लेकिन रियल में रतौंधी होता है। रतौंधी किसकी कमी से होती है? विटामिन ए की कमी से। याद रखिएगा। अब आप देखिएगा कि गाजर में बीटा कैरोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? बीटा कैरोटीन। और बीटा कैरोटीन जो है एक प्रकार की विटामिन ए है। अगर आपको ठीक से ध्यान दिखाई नहीं दे रहा रात में तो गाजर खूब खाइए, एकदम जबरदस्त
जमा करके खाइए, कुछ ही दिनों के बाद बाहर हो जाएगा क्या, रतौंधी, और एकदम रात में भी आपको दिखाई देगा दिन की तरह। हालांकि दिन की तरफ दिखाई नहीं देगा, लेकिन रात में मतलब दिखाई देगा, जो पहले नहीं दिखाई थोड़ा सा वो भी दिखाई देगा। अब सुनिए, रतौंधी हुआ। अब जो महिलाएं होती हैं, जैसे बिहार में कहने, जैसे गांव के क्षेत्र में, केवल बिहार ही मत समझिए, पूरे कहीं भी गांव वाले क्षेत्र में जाइएगा, वहां पर देखिए कै गो बच्चा होता है। एक आदमी का 5 गो 6 गो, 2 बच्चा तो सामान्य है। कुछ कह जाएगा कि कै गो बच्चा हुआ, तो वो कहता हाँ 2 गो बच्चा 1200, लेकिन 7-8 गो बच्चा होगा तो लोग कहेगा हाँ हमारा घरे 5 गो बच्चा है, तब जाकर ठीक हुआ। अब बताइए मालूम है क्या होगा, अधिक बच्चे पैदा करने की वजह से बीटा कैरोटीन की मांग घटने लगती है, और बीटा कैरोटीन की मांग घटेगी औरतों में, तो मुख्य रूप से रतौंधी जो होती है औरतों में पाई जाती है, याद रखिएगा, लेडीज में। हालांकि पुरुषों का भी होता है, लेकिन अधिकांशता किसने, औरतों की, लेकिन वो भी जो ज्यादा बच्चे की मां है तो उसको पाया जाएगा। क्यों, इसके बारे में बता रहा हूं। एक और देखिएगा, हाई गोल्डन राइस है। गोल्डन राइस का मतलब ये नहीं कि सोना वाला चावल, हालांकि मतलब यही होना चाहिए। गोल्डन राइस का मतलब क्या, सोना वाला चावल, यानी कि सुनहरा चावल इसको बोलते हैं। आपको पता है, एक बार एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन पूछा था कि बताइए वह कौन सा चावल है जिसमें विटामिन ए यानी कि बीटा कैरोटीन इसमें भी होता है। गोल्डन राइस देख रहे हैं ना, गोल्डन राइस में भी क्या होता है, बीटा कैरोटीन होता है। अब देखिएगा ये गोल्डन राइस होता कैसे है। जैसे आप लोग खिचड़ी के दिन देखे हैं, मतलब वो जो चावल होता है ओकरा के लोग क्या करते हैं, हल्दी उल्दी में रंग दी होता है ना, उसी तरीके का वो दिखाई देता है। अगर उसको खाइएगा ना, बीटा कैरोटीन उसमें रहेगा, एकदम मस्त होश पुष्ट रहिएगा, रतौंधी का कोई नाम निशान नहीं रहेगा, समझ गए। और ये अंडा खाइए, दूध खाइए, पनीर खाइए, थोड़ा महंगा पड़ेगा लेकिन कोई बात नहीं है, खाइए। अगर रतौंधी नहीं कराना है तो, रात में किसी से लड़ नहीं जाना है, पिटाना नहीं है। अगर अब लड़ रहिएगा तो बताइए, पुरुष से लड़े तो कोनो बात नहीं, उठा कर उधर करेगा। अगर जा करके महिला से लड़ गए तो बस उसके बाद पहले आपका स्वागत करेगी, बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, और उसके बाद जा करके आपसे पूछे कि हाँ तुम्हारा हुआ क्या है, समझ रहे हैं ना। तो इस तरीके से ये आपके पास आएगा, समझे कि नहीं समझे। अब देख लीजिएगा, मालूम है एक नाम में एगो चीज छुपा हुआ है, देखिएगा, है दिखाई दे रहा है ना, रेटिनॉल दिखाई दे रहा है ना, रेटिनॉल दिखाई दे रहा है ना। अब बताइए रतौंधी कब होगा, जब रेटिना पर प्रतिबिंब नहीं बन रहा होगा। यही कारण है कि रेटिना पर प्रतिबिंब नहीं बनने की वजह से इसका रासायनिक नाम क्या दिया गया है, रेटिनॉल दिया गया है। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया, यही रेटिनॉल है, एकदम समझ गए। लेकिन एक और समझिएगा, हाई देखे है ना मछली देखे है ना, मछली का तेल कब खाए हैं, मछली का तेल नहीं खाए हैं, आखिर कहाँ मिलेगा। लेकिन याद रखिए लीवर, मछली के लीवर का तेल दिखाई देगा, मछली के लीवर के तेल में क्या होता है, विटामिन ए होता है। यही कारण है कि जो लोग मछली पूरा तेल वाला खाता है एकदम जबरदस्त, ओकरा मुख्य रूप से रतौंधी नहीं होता है। इसलिए मांसाहारी होना बुरी बात नहीं है, लेकिन हद से ज़्यादा हो जाना थोड़ा सा खतरनाक हो सकता है। लेकिन साफे शाकाहारी हो जाना वो दिक्कत है, उसको अंडा खाना पड़ेगा, उसको पनीर खाना पड़ेगा। अंडा चूंकि शाकाहारी में आता है, कभी को मांसाहारी में भी आ जाता है, सोच पर डिपेंड करती है। खाओ, सब खाने के लिए बनाया गया है, खाते रहना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। कौन सी चीज़ें बताइए, विटामिन ए। अगर कोई दिक्कत है तो बताइए, विटामिन ए में कोई दिक्कत है, नहीं ना दिक्कत है। अब आइए दिखाते हैं हमारे शरीर के लिए कै गो विटामिन की जरूरत है, हमारे शरीर के लिए कितने विटामिन की जरूरत है, किसी को पता है? अगर पता है तो हाथ उठाइए, नहीं पता है चलिए हम बताते हैं। हमारे शरीर को पूरा हष्ट पुष्ट रहने के लिए 13 तत्वों की आवश्यकता होती है। कितने की? 13 तत्वों की। अब आइए गिन लेते हैं वहां से, देखिएगा, विटामिन ए, B1, B2, B3, B5, B6, B7, और उसके बाद B9, और उसके बाद B12। दिखाई दे रहा है ना, कै गो हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद C, उसके बाद D, उसके बाद E, और उसके बाद K। बताइए तो कै गो हो गया? 13 हो गया। देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और क्या 13। यानी यही वो तत्व हैं, यही वो विटामिन है जो आपको चाहिए आपके शरीर के लिए। अगर इसमें से कोनो के मान घटने लगा तो समझ लीजिए आपका मान घटने लगा। इतना समझिएगा, ये पूरा एकदम कहाँ कहाँ से मिलेगा ये सब पढ़ा रहे हैं हम, ठीक है ना। थोड़ा सा वीडियो बड़ा होगा लेकिन देखिएगा तो फिर आने वाले एग्जाम में कोई झमेला नहीं होगा इसको। अब आइए विटामिन बी पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे? विटामिन B1। क्या पढ़ेंगे? विटामिन B1। हालांकि विटामिन B1 को थायमीन कहते हैं। क्या बोलते हैं? थायमीन। एक खोजकर्ता कौन है? मैकुलन। याद रखे हुए हैं, मैकुलन, दोनों है ना जी।
विटामिन ए का भी खोज किसने किया? मैकुलन ने। अब विटामिन बी का भी खोज किसने किया? मैकुलन ने। और याद रखिए इसका रासायनिक नाम क्या है? थायमीन। अब समझ लीजिए विटामिन बी1 की कमी से होती है बेरी बेरी रोग। कौन सा रोग होती है? बेरी बेरी। मतलब नहीं कि पैर में जो बेड़ी लगा देता है, हालांकि मतलब यही होता है, समझ लीजिए। बेरी बेरी का मतलब होता है नहीं चलना। क्या बोलते हैं? नहीं चलना। देख लीजिए बेरी बेरी का मतलब पता था? अभी तक नहीं ना पता था, हम समझा रहे हैं कि बेरी बेरी का मतलब क्या होता है। बेरी बेरी का मतलब होता है नहीं चलना, समझ रहे हैं ना। अब कैसे नहीं चलना? अब कहीं देखिएगा तो कैसे नहीं चलना इसका मतलब होता है, समझिए। बेरी बेरी है ये किसकी कमी से होता है? B1 की कमी से। नाम क्या है? थायमीन। खोज कौन किया? हाँ। अब आइए देखते हैं बेरी बेरी रोग। अब बेरी बेरी कहाँ होता है, कैसे होता है, देख लीजिएगा। जौना भी देश में चावल उसका प्रमुख रूप से भोजन है, क्या? चावल। जहाँ पूरा भाता लोग होता है, एकदम भाते खाते रहता है, एकदम लेगा इतना, एकदम खाएगा पूरा भात, टू टंच करके ओकरा पेट पर ऐसा सुगराएगा और आगे चल देगा, खिलाट हो गया। याद रखिएगा, जौना आदमी जहाँ जिस देश में चावल की उत्पादन सबसे ज़्यादा होती है और मुख्य आहार के रूप में वो लोग चावल लेते हैं, उसमें उन लोगों को नहीं मिल पाता है क्या? B1। जानते हैं वो भी कैसे? पहले हमारे गांव में ओखली में कुटाता था। क्या? कौन सी कुटाता था? चावल। हाँ, चावल नहीं कुटाता था, धान कुटाता था। धान को कूट करके क्या निकालते थे? चावल, समझे ना। और चावल के ऊपर वो ना लालका छिलकोयुआ होता, देखिएगा, उसको हल्के से छाटा जाता था। और उसके बाद क्या करिएगा? उसमें डाल दीजिए कौन सी को, उसमें ऐसे उबाल दिया, अब मार निकलता था। अब मार को ले करके एकदम सड़क सड़क खींच लेते थे, अब ताकतों मिलता था। अब मालूम है, और जब ये सब खाते रहिएगा तो आपको बेरी बेरी नहीं होगा। अगर इसको नहीं खाइएगा तो बेरी बेरी होगा। देखिए कैसे क्या होता है। इस चावल के ऊपरी छिलका पर ना B1 होता है। क्या होता है? B1। अभी क्या करता है कि शहर वाला लोग की सबसे ज़्यादा एकदम VIP चावल खरीदेगा, एकदम पॉलिश मारा हुआ, एकदम ज़बरदस्त पॉलिश मारा हुआ एकदम खरीदेगा कि एकदम चकचका हुआ एकदम खाएंगे। जानते हैं क्या होगा कि अब जब ला करके पका लीजिएगा उसको, बस कुछ नहीं है उसमें, B1 निकल गया है, ठीक है। और उसको अब खा लीजिए, बस पेट भर गया होगा, B1 नहीं मिला होगा, वो आदमी को हो जाएगा क्या? बेरी बेरी। समझ रहे हैं ना। तो बेरी बेरी किसकी कमी से होती है? B1 की कमी से। आइए कहां पर होती है? मुख्य रूप से चावल वाले देशों में। अब आपको बता रहे हैं कि ये आखिर होते कितने प्रकार के हैं। बेरी बेरी के प्रकार जानते हैं? नहीं ना, हम बता रहे हैं आप लोग को कि बेरी बेरी का प्रकार भी है। अब देख लीजिएगा, बेरी बेरी दो प्रकार का होता है, देखना हुआ। ये रहा बेरी बेरी। क्या बोला? बेरी बेरी। बेरी बेरी रोग दो प्रकार का होता है। पहला बता दें, पहला नंबर था आर्द्र बेरी बेरी। क्या बोलेंगे? आर्द्र। तो दूसरा नंबर क्या होगा? शुष्क बेरी बेरी। क्या होगा? शुष्क बेरी बेरी। हम इमेज लगा दिए हैं स्क्रीन पर, देख लो, यही है, समझ रहे हैं ना। इसी प्रकार से होगा। अब इधर नहीं देखिएगा, देखिएगा आर्द्र क्या होता है। आर्द्र बेरी बेरी का मतलब समझ रहे हैं? आर्द्र का मतलब होता है कि जैसे कि वो आपके नाड़ी की गति एकदम तेज हो जाएगा। और नाड़ी की गति कब तेज होगा? जब धड़कन तेज हुआ होगा, समझ रहे हैं ना। तो नाड़ी की गति एकदम क्या हो जाएगी? तेज हो जाएगी। और उसको धड़कन तेज हो जाएगा। धड़कन मतलब हृदय को एकदम कमजोर कर देगा। कमजोर कर देगा तो मतलब कहता है कि नहीं चलना, मतलब नहीं चलेगा तो बस एक दिन आप भी चुप हो जाइएगा, यही ना होगा। अब देख लीजिए, ये वाला होता है शुष्क बेरी बेरी। शुष्क बेरी बेरी वाले में समझते हैं क्या होता है? इसमें जानते हैं ना, सूखा टाइप का आदमी होने लगेगा, एकदम सुखंडिया समझते हैं, एकदम इस तरीके का दिखाई देगा, इस तरीके का दिखाई देगा, एकदम पतला सा होकर के दिखाई देने लगेगा, ठीक है। और कभी कभी अगर ज्यादा झटका मार दिया तो वही आदमी को क्या मार देगा? पैरालिसिस, ठीक है। अब उसको लकवा मार दिया है, अब हो गया कर बेरी बेरी, खतरनाक बेरी बेरी। तो समझिए, चावल को पॉलिश वाला चावल नहीं खाना है। चावल ऐसे खाना है जना के ऊपर तने छिलका उलका होके, अभी नहीं कि पूरा गंदा चावल उठाकर खाएंगे, ये बात नहीं है। बढ़िया पॉलिश मारने से B1 क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। और उसके बाद धीरे धीरे शरीर के अंदर बेरी बेरी आता है, बेरी लग जाता है, ना चल पाइएगा, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत है? अब इसी में एक और हम आपको पढ़ा रहे हैं, देखिएगा, समझिएगा। एक का नाम क्या होगा? B1, विटामिन B1 है, विटामिन B9, देख रहे हैं ना, ये विटामिन B9 समझिए। इसका नाम फोलिक एसिड है, समझ रहे हैं ना। क्या नाम है? फोलिक अम्ल या फोलिक एसिड कहते हैं। ये किस में पाया जाता है? B9 में, फोलिक एसिड। अब जानते हैं क्या होता है? जैसे कि गर्भवती महिलाएं हैं, उसमें B9 की कमी हो जाएगी। और जब B9 की कमी हो जाएगी तो जानते हैं, जब जाएगा ना ये लोग डॉक्टर के पास और अपनी समस्या बताएगा कि देखिए ना, एकदम अंदर से जो घबराया सा लग रहा है, एकदम कभी कभी दिक्कत हो रही है,
चलने का मन नहीं करता है, समझ रहे हैं ना, एकदम सुस्त, जहाँ बैठते हुए बैठे रह जाते, तो कहेगा हाँ आपके अंदर कमी हो गया है, बी किसका 9 का, वो लिख देगा धड़ाक से फोलिक एसिड के 10 गो गोली, लीजिए खाइए। समझ रहे हैं, उस आदमी में एनीमिया भी दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? एनीमिया। एनीमिया का मतलब जानते हैं? रक्त की कमी, इसको अरक्तता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अरक्तता। तो जब भी फोलिक एसिड खाइएगा एकदम धड़धड़ा करके, फिर ब्लड आपके शरीर में दिखाई देगा, अगले दिन से काम। तो बोलेगा भैया डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया है, और डॉक्टर ऐसा ही करते करते चमक जाएगा। समझ रहे हैं ना, 4-5 आदमी को ठीक कर दिया, जितने गर्भवती महिलाएं हैं सब उसी के पास जाना शुरू कर दिया। अब धीरे धीरे पैसा, डॉक्टर साहब लोग कोई देख रहा होगा तो गलती मत मानना। विटामिन सी, अब बताइएगा आप लोग, हाई कौन है? विटामिन सी, दिखाई दे रहा है ना। अब इसका जो रासायनिक नाम है वो क्या है, मैं आपको बता रहा हूं। क्या नाम है? विटामिन सी का नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या बोलते हैं? एस्कॉर्बिक, एस्कॉर्बिक यहाँ लिखा है, एस्कॉर्बिक, ठीक लिखे हैं, एस्कॉर्बिक अम्ल। समझ रहे हैं ना। एस्कॉर्बिक अम्ल की खोजकर्ता यानी विटामिन सी के खोजकर्ता का नाम है हॉलकट। क्या नाम पड़ेगा? हॉलकट नाम है, देख लो, ये हॉलकट है। ये हॉलकट ने क्या खोज किया था? विटामिन सी का। अब देखिए एक कमी से होता है स्कर्वी रोग। क्या बोलते हैं? स्कर्वी रोग। स्कर्वी रोग देखे दांत में होता है ना, है दांतवा है, ऊपर छीरा की तरह पकड़ लेगा, और नीचवा से कभी कभी एकदम दतुअन मारोगे ना, ये कितना मतलब खराब लग रहा है जब मैं बोल रहा हूँ, तो ऐसे मारिएगा तो उसमें से ब्लड निकलेगा। स्कर्वी हुआ है उसको, समझ रहे हैं ना। वो दांत में इस तरीके से स्कर्वी। अब समझना, स्कर्वी याद रहेगा तो स्कर्विक याद रहेगा, स्कर्विक याद रहेगा तो स्कर्वी याद रहेगा। स्कर्विक अम्ल की कमी से क्या हो जाएगा? स्कर्वी। इसको सेलर डिजीज भी कहते हैं। क्या बोलेंगे? सेलर डिजीज। माने सेलर डिजीज का मतलब नाविक में होने वाला रोग। क्या बोलेंगे? नाविक। सबसे पहले ये नाविक लोगों के दांत में पाया गया था, यही नाम है कि नाम क्या पड़ता है? स्कर्विक डिजीज। क्या पड़ेगा? स्कर्विक डिजीज। अगर कोनो दिक्कत है तो बताइए, कोनो समस्या है? अब समझिए विटामिन सी कहाँ कहाँ मिलता है, समझिएगा। हाई विटामिन सी है ना, सबसे ज्यादा विटामिन सी मिलता है आंवला में। किस में मिलता है? आंवला में। मिर्चा खाते हैं, हरियर मिर्चा, हाँ वो में विटामिन सी होता है, समझ गए। नींबू खाते हैं ना, नींबू खाए हैं? नींबू खाते हैं कि नींबू पिया जाता है? अगर कौन नींबू खा रहा है तो मतलब वो बड़ा वाला खा रहा होगा, बड़ा वाला बनता है ना 6 ठोट में जो लगता है, हाँ उस वाला खा रहा होगा। तो नींबू में भी क्या पाया जाएगा? विटामिन सी। नींबू आखिर यहाँ लिखे हैं, आंवला में विटामिन सी, मिर्ची में विटामिन सी। कहने का मतलब जवन खट्टा लगेगा उस सब में क्या है? विटामिन सी। लेकिन याद रखिएगा विटामिन सी अभी खाएं आप, मान लीजिए कि विटामिन अभी सी खा लिए, तो ये ऐसा है ना, ये मान लीजिए कि विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है जो कब हमारा शरीर में रहता नहीं है। अभी पिए 1-2 घंटे के बाद सुसु करने के लिए गए, विटामिन सी बाहर, यानी पेशाब से ये विटामिन सी क्या हो जाता है? बाहर हो जाता है। ये कभी शरीर में रहता नहीं है, कुछ और कारण है इसका, समझिए। विटामिन सी कहाँ कहाँ नहीं रहता है। अगला सुनिएगा, विटामिन सी उबाल दीजिएगा तो गायब, नहीं समझे। विटामिन सी क्या कर दीजिएगा? उबाल दीजिएगा तो क्या? गायब हो जाएगा। अब सुनिएगा, सब्जी आपके घर पर आया होगा, उसके ऊपरी परत में विटामिन सी होता है, लेकिन अब ले लीजिए पूरा हथियार एकदम पूरा धो के दबा करके खींच दीजिएगा, कहेंगे दबा दीजिए, क्योंकि हम छिलका वाला नहीं खाते हैं तो मत खाओ, विटामिन सी न रहेगा। अब विटामिन सी अगर नहीं रहेगा ना तुम्हारे शरीर में, अगर मात्रा कम हो गई और लगातार तुम कभी कभी विटामिन सी नहीं लेते हो और वो पेशाब से बाहर नहीं निकलता है, तो वही लोग के जो होता है ना, मूत्राशय होती है, मूत्र नलिका होती है, उसमें धीरे धीरे जो आपका किडनी है उसके नेफ्रॉन वगैरह में धीरे धीरे जा करके जम जाएगा। क्या? मांसपेशी जाकर जमेगी, मतलब छोटे छोटे कण जमेंगे, और वही कण धीरे धीरे करके इकट्ठा हो जाएगा, अब वो बन जाएगा पत्थरी। समझ रहे हैं ना, अब पत्थरी बन जाएगा। अब नहीं पिए हैं तो बस भुगतिए। अब जब जाइएगा तब अब समझ में आएगा कि हाँ क्या गलती करते थे। तो गलती यही करते थे कि कुछ कुछ दिनों पर विटामिन सी लेना चाहिए। अगर विटामिन सी नहीं लीजिएगा तो गड़बड़े है, समझ रहे हैं ना। तो विटामिन सी लेना है, और याद रखिए वो शरीर में नहीं रहेगा, पीजिएगा और कुछ देर के बाद वो पेशाब से बाहर निकल जाएगा। कब वो नहीं रहता? उबाल दीजिएगा, विटामिन सी गायब, ठीक है। और उसको क्या कर दीजिएगा? इस तरह शरीर में रहता नहीं है। और कुछ है, विटामिन छील दीजिएगा पूरा एकदम दम लगा करके उसका छिलका वालका, तो वो से विटामिन सी गायब है। कब वो विटामिन सी नहीं रहने वाला है, समझ रहे हैं। सबसे ज्यादा किसमें पाया जाएगा बताइए? आंवला में, मिर्ची में, नींबू में, सब खट्टा में। कौन बीमारी होगा इससे? स्कर्वी। नाम क्या है? स्कर्विक। एक खोजकर्ता कौन है? हॉलकट। कुछ समझ में आया? और एक बाद दिक्कत है कुछ हो? अगर विटामिन सी से क्वेश्चन अगर पूछ दे कर अलावे तो कहिएगा प्रॉब्लम से, ठीक है। आगे देख लीजिएगा, अगला देखते हैं डी। यो एगो मजेदार विटामिन डी है, ये विटामिन मजेदारे है। एक नाम क्या है? ये विटामिन डी। एक नाम क्या होता है?
फिरॉल। वाह, ये तो याद किए हैं आप लोग, बहुत बढ़िया। मार दिया होगा एकदम भिजा करके, मालूम है क्या कि जहिया आ जाएगा एग्जाम में एकदम धड़ाक दे मरबे करेंगे, भले वो का होता है उससे मतलब नहीं है, यादें कर लिए हैं। कैल्सीफिलर होता है, आकर दिखाओ। विटामिन डी उड़ा नहीं दिए तो, और कहीं नहीं आया उससे कारण पूछ दिया तो उसमें कहेंगे जाओ फिर हमारा किस्मत खराब कर दिया। कैल्सीफिरॉल, क्या बोलेंगे? कैल्सीफिरॉल किसका नाम है? ये विटामिन डी का। अब बाबू ये बताओ कि विटामिन डी का खोजकर्ता कौन है? जा नहीं पता है ना? वो नाम है हॉपकिंस। क्या बोला? हॉपकिंस नाम है। क्या बोले? हॉपकिंस। तो विटामिन डी का कैल्सीफिरॉल खोजकर्ता कौन? हॉपकिंस। कहाँ पाया जाता है? सूर्य के किरण में। किस में पाया जाता है? सूर्य के किरण में। अब देखो वास्तविकता क्या है बाबू, इस सूर्य के किरण जो लिख रही, इसका रासायनिक नाम कैल्सीफिरॉल, हॉपकिंस ने खोज किया, सूर्य की किरण से मिलता है। अब समझिएगा, विटामिन डी कहीं और मिलता है। अब बता रहे विटामिन डी फिश माने क्या? मछली। अब मछली आप लोग खाते हैं, मछली का यकृत खाइएगा और तेल खाइएगा तो क्या मिलता है? विटामिन ए। और मांस अगर खाते हैं कांट निकाल करके तो उस सब में क्या मिलेगा? विटामिन डी मिलेगा। समझ रहे हैं? लेकिन कितना लोग ये कहता है ना कि सूर्य के किरण में विटामिन डी होता है, और वो सुबह के किरण में। रियल बता रहा हूँ, रियलिटी कहाँ है इसका, कि सुबह के किरण में होता है कि कब होता है। समझ लीजिए, ऐसा बात नहीं है। सूर्य से तो विकिरण निकलता है, उनमें से विटामिन डी निकलता है नहीं। हमारे मांसपेशी में एगो पदार्थ होता है जिसका नाम है इर्गेस्टेरॉल। क्या नाम पढ़ेंगे? इर्गेस्टेरॉल। देखिएगा, एस्टेरॉल ये नाम है। इर्गेस्टेरॉल दिखाई दे रहा है, ये हमारे शरीर के मांसपेशी में पाया जाता है। क्या? इर्गेस्टेरॉल। और ये इर्गेस्टेरॉल पर जब सुबह की विकिरण सूर्य की पड़ती है तो उसको एक्टिवेट करके डी में परिवर्तित कर देता है। समझ रहे हैं? तो हम लोग कहते हैं कि सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी पाया जाता है। अगर विटामिन डी सूर्य के प्रकाश में पाया जाता है सुबह वाले में, तो दिन में एकदम चंचना करके आता है। लो विटामिन डी एक के हाली। अब अगर एकरा कमी से कौन सा बीमारी होता है? रिकेटस। दिखाई दे रहा है ना? क्या बोलते हैं? रिकेटस। रिकेटस देखे हैं? हाँ, बच्चों में होता है मुख्य रूप से। देखें रिकेटस कैसे होता है, एकदम पतला पतला। हाँ देखो, जैसे ऐसा हो जाएगा हमारा का। देखो, और बाद पेट निकल जाएगा तरीके। और बाद जाए पूछेगा नाम क्या है तो बोलेगा हमारा नाम आनंद है। ऐसा करेगा, ऐसे करेगा। समझ रहे कि नहीं? एकदम पतले पतले एकदम हाथ गोर रहेगा। ठीक है ना? मतलब दिखा रहे हैं ना, हेंगा हाथ गोर रहेगा। ठीक है, हेंगा पेट रहेगा। समझ रहे हैं ना? देखते रहना, देहवा हेंग होगा लेकिन फिर हाथवा हेंग हो गया होगा। दिखाई दे रहा है ना? मूड़ी रहते चका हुआ। देखो पेट हेंगा रहेगा। ये होता है रिकेटस। जना में रिकेटस हो जाएगा, देखो नीचे बनाते हैं तो लोग ना दिखाई दे रहा होगा। ऐसे हो जाएगा, दिखाई दे रहा है ना? इससे पेट निकला होगा, ऐसे रहेगा। और एक पर मूड़ी ऐसे रहेगा, घेट एकदम पातर साहब हेंग रहेगा। अब ले लो तंत्र से धोती अगर और बढ़ा देते हैं। ले, इस तरीके से आदमी होता है एकदम पतला पतला गोर हाथ, अब पेट एकदम मोटा है। रिकेटस हो गया है, मतलब विटामिन डी की कमी से हो जाती है। किसकी कमी से? याद रखिए, आजकल डॉक्टर लोग गर्भवती महिलाएं जो जन्म देती है बच्चों को खूब ठगता है। जानते हैं क्या? याद रखिएगा, जो भी बच्चा जन्म लेता है ना, याद रखिएगा 90% ऐसा बच्चा होगा जिसको 7 दिन के लिए 6 दिन के लिए उसको क्या होगा? जॉन्डिस हुआ रहेगा। क्या रहेगा? जॉन्डिस हुआ रहेगा। तो जानते हैं क्या कहता है डॉक्टर साहब? कहता है कि रखिए इसको, और शीशा में वो रख देगा, और रोज देगा 3000 4000, 5-6 दिन रखेगा। ठीक है, तो 5-5 हज़ार रुपया दिए हैं 5 दिन तक, तो 50-25 हो गया। 25,000 रुपया दिए, गर्मी ठंडा हो गया। अब वो क्या कहेगा? आप ले जाइए अपने बच्चे को, ठीक हो गया है। हालांकि वो मैक्सिमम अपने से ही ठीक हो जाते हैं सब। उसको सुबह उठाइए और ले जा करके कहाँ रखिए बताइए? सूर्य का जो पहली प्रकाश पड़ रही है ना, वहाँ पर उठा करके रखिए। 2-4 दिन के बाद देखिए पीला पीला दिखाई दे रहा है, टनाक टनाक उजला दिखेगा, वो कोनो दिक्कत नहीं है। समझे कि नहीं? ये विटामिन डी का खेल है, रिकेटस होता है। समझे? अब विटामिन डी कहाँ से मिलता है पता चला ना? और किस तरीके से होगा मतलब ना? रिकेटस हो जाती है तो कोनो लड़का को, अगर आपके गाँव में थोड़ा सा बड़ा लड़का हो गया, अब बूढ़े लोग को मत देख लीजिएगा, ऐसे ही वो खा करके अपना पेट निकाले रहते हैं। अब रिकेटस को छोटा बच्चा का हुआ है, इतना बड़ा है, तो क्या करिए? सुबह नहा लीजिए, नहवा दीजिए उसको, आज सरसों का तेल लगा दीजिए खूब बढ़िया। अब पूरा चपचपा मत देना रे भाई, थोड़ा थोड़ा उसको लगा दीजिए, मालिश कर दीजिए, उसको लेकर के घुमाइए। कहाँ पर?
कहाँ? सूरज के हल्का वाला प्रकाश में 10 से 15 दिन अगर आप कराइएगा ना, बच्चा धीरे धीरे उजियाना जिसको बोलते हैं ना, दाम हो गया होगा, धीरे धीरे कहेगा अब आओ कर फैट कर लो। अब भाई जौन हाथ अब पेट हंगा दिखाई दे रहा ना, एकरा में मांस आ रहा होगा, बॉडी ऐसे हो रहा होगा भाई, पच्चा करके अब हेंगा रहा ना, यहाँ से अब एक 6 पैक बनेगा ना, 6 पैक नहीं बनेगा, ध्यान रखिएगा, 6 पैक नहीं बनेगा, ऐसा हो जाएगा हाथ पर जो नहीं है ना, इस तरह से सॉलिड। अब देखो तो बच्चा कैसा लग रहा है, दिखाई दे रहा है ना, ये बच्चा अब हष्ट पुष्ट बच्चा है। ये ना ठीक है कि बड़का पेटवा वाला ठीक है, बताइए? नहीं ठीक है। अब आप समझ लीजिए, इस तरीके से हम लोग क्या पढ़ते हैं बताइए? ये रहा विटामिन डी से ग्रसित बच्चा का फोटो, हमने इसको मिटा दिया। पर जो होता, हाँ एक बात और याद रखिएगा, विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है जिसको हार्मोन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हार्मोन्स। एक बार क्वेश्चन नहीं, कई बार क्वेश्चन पूछा है कि बताइए किस विटामिन को हार्मोन्स भी कहते हैं। आंसर क्या होगा? विटामिन डी को हार्मोन्स भी कहा जाता है। बोलो, अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं जी? अगर पढ़ा रहे होंगे तो लाइक ठोक दीजिएगा, आज चैनल पर नए होंगे ना सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हमारा का हटा करके देखो, अब लास्ट में ये आ रहा है, ये लाइट लेंगे विटामिन ई। कहना का मालूम है कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? बोलिए। हाँ, टोकोफेरॉल। एक पहले क्या था? कैल्सीफिरॉल। अगला नंबर क्या है? टोको। मतलब टोको मत, नहीं तो फिरॉल हो जाएंगे हम, मतलब फिदा हो जाएंगे, समझ रहे हैं ना? याद रखना, कोनो को फिदा करना है अपना ऊपर। अच्छा, तू कोनो पर फिदा है तो पहले क्या देखता है? देखता है कि सुंदर है कि नहीं। तो बस याद रखिएगा, हाई देख लो, हाई जो सच्चाई है मैं बता रहा हूँ, बुरा लगे तो कोनो दिक्कत ना है। विटामिन ई और टोकोफिरॉल, मतलब टोकोफिरॉल कौन को टोकता है, देख लो। हो देखना रे कितना अच्छा है, वो देखो ना कितना अच्छी है। इस तरह से बताते हैं ना, टोका टोकी जना पर चलना शुरू कर दिया, एक मतलब समझिए कि सुंदर है वो। तो याद रखिएगा, विटामिन ई को क्या बोलते हैं? सुंदरता का विटामिन। क्या बोलते हैं? सुंदरता। ब्यूटी विटामिन कहते हैं इसको। क्या बोलेंगे? ब्यूटी विटामिन। हाँ देख लीजिए, अब देख लीजिएगा, ब्यूटी दिखाई दे रहा है ना, ब्यूटी विटामिन कहते हैं। और इसी का नाम जनन विटामिन भी है। हमारे इंडिया में कोई कमी नहीं है। कोनो दूसरा देश को सीखना है तो हमारे देश से विटामिन ई लेकर के चले जाओ। देख लो आज़ादी के बाद कैसे थे हम लोग, कई करोड़ बढ़ गए कि नहीं 75 साल में। हाँ, 130-35 होके ना 2021 में हो रहा है ना, जनगणना होगी ना, पता चल जाएगा। चाइना के कहीं कि हम लोग क्रॉस ना कर दिए हों। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में खूब होता है जबरदस्त विटामिन ई। अब विटामिन ई जौना में होता है वो जनन क्षमता बहुत बेहतर होता है, और जौना में विटामिन ई कमी हो जाएगा, पुरुष है तो नपुंसक हो जाएगा। क्या बोलेंगे? विटामिन ई की कमी से पुरुष क्या हो जाएगा? नपुंसक। मतलब कहने का मतलब जानते हैं, बॉडी है उसका, समझ रहे हैं ना, बॉडी है, लेकिन शादी ब्याह हो जाए तो कर बच्चा नहीं होगा, बस इसी तरह से रहेगा। मतलब क्या बोलते हैं कि बिना बच्चा वाला आदमी, तो महिला को नहीं हुआ तो क्या बांझ कहलाती है ना। तो महिला में विटामिन ई की कमी हो जाए तो क्या कहलाएगी? बांझ। दिखाई दे रहा है ना। अब पुरुष में हो गया तो क्या? नपुंसक, बच्चे ना होगा। ठीक है, तो अब होगा कैसे ये हम बता रहे हैं। अंकुरित, ठीक है, अंकुरित जो है ना वह बीज खाना पड़ता है। अंकुरित, अंकुरित समझ रहे हैं? चना के फुला दिए आ चना के नकवा में से निकल गया ना, ओकरा के धो धा कर पूरा खाइए आप। ठीक है, हरा सब्जी खाइए, एकदम हरा सब्जी तो खाना ही चाहिए। पपीता भाज कर पूरे खाइए। ठीक है, इस सब को खाइए। तो अंकुरित से सबसे ज़्यादा क्या होती है? जनन विटामिन ई का निर्माण होता है। टोकोफेरॉल इसका नाम है, इसको ब्यूटी हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। कुछ और बताएं इसमें। अब सुनो, अब अंकुरित भोजन खा लिया और अगले ही दिन खा करके अब शीशा के सामने देखने लगे सुंदर हुए हैं कि नहीं, वो नहीं होगा। हाँ, लड़की लोग क्या करेगा? मान लो 2 दिन खा लिया उसने, क्या खा लिया? अगर मान लीजिए क्या खा लिया बताइए? अंकुरित चना वाना खा लिया, गेहूँ फुला करके और उसको खा लिया, और उसके बाद जाकर दूसरे दिन अपना केस से करके देखना शुरू कर दिया हम अच्छे दिखाई दे रहे हैं कि नहीं। कुछ ज़रूरत नहीं है, 1-2 महीना खाओ आराम से। ठीक है, आप पुरुष है, लड़का है, आपको बड़ा 2-4-5 दिन खा लिया, रोज खा रहा है, रोज जाकर शीशा के पास एंग करके देख रहा है कि बढ़िया है। नहीं, जैसे हो वैसे ही हो, खाओ, सुंदर हो जाओगे। लेकिन अब बताओ, थोड़ा स्किन नहीं बदल जाएगा? एकदम पूरा सांवर है, एकदम भैंस की तरह, तो गाय थोड़ी हो जाएगा। हाँ, तेरी सुंदर दिखाई देगा, तेरी चकचका जाएगा, तो फेस लेग ब्लड दिखाई दे रहा है। समझे कि नहीं समझे? यही है क्या? विटामिन ई। एक नाम क्या है? टोकोफेरॉल। इसका क्या है? अंकुरित भोजन से प्राप्त होता है। ब्यूटी हार्मोन कहते हैं। जनन क्षमता में कमी आती है। अगर महिला में हो गया तो बांझ हो जाएगी, पुरुष में हो गया तो नपुंसक हो जाएगी। बोलिए, समझ में आया कि नहीं आया? विटामिन कहाँ तक चले? ई तक। अब एक और विटामिन पढ़ाना है। विटामिन के देख लेते हैं। विटामिन के है ना, देख रहे हैं? विटामिन के, एक नाम क्या होता है?
बोलिए क्या बोलेंगे? फिलोक्विनोन। हाँ वाह, ये तो याद किया है, फिलोक्विनोन है ना, ये क्या बोले? फिलोक्विनोन इसका नाम है, समझ रहे? ये क्या है? विटामिन के है। अब ये क्या करता है? विटामिन के हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमाता है। क्या करता है? रक्त का थक्का जमाएगा आपको। इसके लिए आपको मतलब हरी साग सब्जी फल वगैरह एकदम जबरदस्त खाते रहना चाहिए। तो रक्त के थक्का जमाने के लिए कौन सा काम करता है? विटामिन के। इसका नाम क्या है? फिलोक्विनिन। कौन आदमी के जैसे कि ब्रेन हेमरेज हो गया, नहीं नस फट गई, दिमाग की नस फटे, या फिर ब्लड थक्का कट गया, निकलता रहेगा। क्यों? विटामिन के की अगर कमी है तो निकलते रहेगा। अब आदमी ब्रेन हेमरेज, नस फट गया, हो गया, बात खत्म। तो मैक्सिमम विटामिन के की वजह से होती है। तो आशा करते हैं कि विटामिन ए से लेकर विटामिन कहाँ तक, के तक, हर एक बिंदु को हमने समझाने की कोशिश की है। अगर इसके बाद भी कोई समस्या आ गई होगी तो आप हमसे ज़रूर पूछेंगे। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।